नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नदियों। जी हाँ साथियों, नदियों से संबंधित टॉप 45 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी साथी राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जैसे कि राजस्थान पुलिस, पटवारी, BSTC या PTET या पशु परिचर भर्ती 2024 की तैयारी आप कर रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम 45 महत्वपूर्ण प्रश्न नदियों से देखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, कि राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी इनमें से कौन सी है। मित्रों, आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए देखते हैं, चंबल नदी, बी ऑप्शन अपना माही नदी, सी ऑप्शन अपना लूनी नदी और डी ऑप्शन अपना बनास नदी। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर देख लेते हैं, जो अपना ए ऑप्शन है। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन चंबल नदी जो है राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी मानी गई है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। अब देख लेते साथियों व्याख्या इसकी। व्याख्या में देखिए साथियों, जो अपना राइट आंसर चंबल नदी हो ही गया कि राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल जो कि 5203 जो अपने मिलियन क्यूबिक मीटर वाली नदी चंबल नदी मानी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर अपना साथियों ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो RS 2003 के अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। साथियों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। जो RS 2003 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखते हैं, चंबल नदी, बी ऑप्शन अपना बनास नदी, सी ऑप्शन अपना माही नदी और डी ऑप्शन अपना साबरमती नदी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन जो चंबल नदी है जो अपने राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। अब व्याख्या देख लेते हैं साथियों इसकी। आंसर अपना ए ऑप्शन हो ही गया साथियों, चंबल नदी। अब इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यह सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली इस नदी के द्वारा अवनाली का अपर्दन सबसे अधिक होता है। इसकी प्रवाह प्रणाली जो कि वृक्षाकार है, यह राजस्थान की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस प्रकार अपना राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए देखते हैं, बनास, चंबल, माही और लूनी। ऑप्शन बी है अपना बनास, लूनी, चंबल और माही। ऑप्शन सी है लूनी, चंबल, बनास और माही। ऑप्शन डी है चंबल, बनास, माही और लूनी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। जी हाँ साथियों, आपको आरोही क्रम पूछा गया है सतही जल की दृष्टि से राजस्थान में, तो इसमें चंबल हो जाएगा, बनास, माही और लूनी। राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे देखते हैं साथियों, व्याख्या देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर इसकी। जो अपना ऑप्शन दिया हुआ है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि यह राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल की जो नदी है, इसके बाद में क्रमश बनास, माही और लूनी नदी में है। और इसके बाद में देखते चंबल नदी का सतही जल जो होता है साथियों 5203 मिलियन क्यूबिक मीटर होता है। बात करते हैं बनास नदी का सतही जल की, जो 40-39 मिलियन क्यूबिक मीटर होता है। और सी ऑप्शन पे देखते हैं, माही नदी का सतही जल 3149 मिलियन क्यूबिक मीटर होता है। ऑप्शन डी देखते हैं, लूनी नदी का सतही जल 1451 मिलियन क्यूबिक मीटर होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो मूल्यांकन अधिकारी जो एग्जाम थी 2020 में, उसके अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी इनमें से कौन सी है। मित्रों, आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी इनमें से कौन सी है। जो मूल्यांकन अधिकारी 2020 में एग्जाम हुई थी, उसके अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन लूनी नदी, बी ऑप्शन साबरमती नदी, सी ऑप्शन अपनी माही नदी और डी ऑप्शन अपना बनास नदी।
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर देख लेते हैं कि साथियों सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बनास नदी जो है अपने विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी मानी जाती है। राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। इसके बाद में इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं साथियों बनास नदी के बारे में। एक्सप्लेन देखिए साथियों की एक विशिष्ट क्षेत्र जहाँ से नदी अपना जल बहाकर लाती है जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। मित्रों आपको आना चाहिए कि जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा स्थान कहलाता है। तो इसके अंदर यह हो जाएगा कि एक विशिष्ट क्षेत्र जहाँ से नदी अपना जल बहा कर लाती है जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो सर्वाधिक 46,570 वर्ग किलोमीटर माना गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। मित्रों आपको बताना है कि जल ग्रहण की क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान के नदियों का सही अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए देखते हैं लूनी, बनास, चंबल और माही। बी ऑप्शन अपना बनास, लूनी, चंबल और माही। ऑप्शन सी है चंबल, बनास, माही और लूनी। ऑप्शन डी है बनास, चंबल, लूनी और माही। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अवरोही क्रम बताना है राजस्थान में नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से। तो 5 के अंदर राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, अवरोही क्रम के अंदर बनास नदी, लूनी नदी और चंबल नदी और माही नदी को रखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें व्याख्या देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो अपने बनास, लूनी और चंबल और माही नदी है कि बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो कि सर्वाधिक 46,570 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद लूनी नदी का 34,250 वर्ग किलोमीटर, चंबल नदी का 29,110 वर्ग किलोमीटर और माही नदी का 16,030 वर्ग किलोमीटर नदियां आती है। इस प्रकार राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का लूनी नदी का लगभग कितना प्रतिशत जल ग्रहण क्षेत्र माना जाता है। मित्रों आपको बताना है कि राजस्थान के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का लूनी नदी का लगभग कितना प्रतिशत जल ग्रहण क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए देखते हैं 10%, ऑप्शन बी देखते हैं 15%, ऑप्शन सी देखते हैं 20% और ऑप्शन डी में देखते हैं 26%। तो साथियों आपको बताना है कि राजस्थान के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का लूनी नदी का लगभग कितना प्रतिशत जल ग्रहण क्षेत्र माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट आंसर अपना सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, सी ऑप्शन 20% जल ग्रहण क्षेत्र प्रतिशत माना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं साथियों इसमें। जो अपने 20% है राजस्थान के कुल जल ग्रहण क्षेत्र में 1,69,470 वर्ग किलोमीटर में लूनी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो कि 34,250 वर्ग किलोमीटर है यथार्थ 20.21% माना जाता है। तो राइट आंसर अपना हो गया साथियों इसमें 20%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिए साथियों। ये भी देख लेते हैं साथियों जो बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 46,570 वर्ग किलोमीटर माना जाता है जो 27.48% है। बात करते हैं लूनी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र की जो 34,250 किलोमीटर जो 20.21% माना जाता है। चंबल नदी के जल ग्रहण क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 29,110 किलोमीटर जो कि 17.18% क्षेत्र माना जाता है। और माही नदी के जल ग्रहण क्षेत्र की बात करते हैं जो अपने 16,030 किलोमीटर जो 9.46% क्षेत्र आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो RPSC थर्ड ग्रेड 2009 के अंदर जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कि राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा माना गया है। मित्रों आपको बताना है कि राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र जो सबसे बड़ा माना गया है। ऑप्शन ए देखते हैं चंबल नदी, बी ऑप्शन लूनी नदी, सी ऑप्शन काली सिंध नदी और डी ऑप्शन अपना माही नदी। मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना था कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा माना गया है। तो 7 के अंदर राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र जो है सबसे बड़ा माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। एक्सप्लेन देख लेते हैं साथियों इसके अंदर। चंबल नदी के बारे में देखिए साथियों। एक्सप्लेन के अंदर नदी और उसकी सहायक नदियों के बहने के
क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। मित्रों, अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो नदी और उसकी सहायक नदियों के बहने के क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। जबकि एक विशिष्ट क्षेत्र जहाँ से नदियाँ अपना जल बहा कर लाती है जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में, जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि राजस्थान में चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा जो कि 72,032 किलोमीटर है, जिसमें बनास नदी को चंबल नदी की सहायक नदी माना जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि पटवारी मेंस 2016 के अंदर एग्जाम हुई थी साथियों, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम कौन सा है। मित्रों, आपको बताना है कि जो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान नदी तंत्र में आरोही क्रम बताना है। जो पटवार मेंस एग्जाम 2016 में हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए देखते हैं चंबल नदी, लूणी नदी, माही नदी और बनास नदी। ऑप्शन बी देखते हैं माही नदी, बनास नदी, लूणी नदी और चंबल नदी। ऑप्शन सी है अपने बनास, माही और लूणी और चंबल। और ऑप्शन डी है अपने लूणी, माही, चंबल और बनास। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर राइट आंसर साथियों, सभी आंसर सही है साथियों। जी हाँ साथियों, जो अपने पटवारी मेंस के अंदर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, आरोही क्रम में क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आरोही क्रम में है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होगा साथियों। जी हाँ साथियों, डिलीट होगा। तो इसमें आपको बोनस मिलने की पूरी संभावना है। बोनस मिलने की संभावना नहीं है, बोनस ही मिलेगा। तो अपना इसमें राइट आंसर तो कोई होगा नहीं, सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मित्रों कि राजस्थान की नदियों के कुल अपवाह क्षेत्र में से लूनी नदी का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र माना जाता है। मित्रों, आपको बताना है कि राजस्थान की नदियों के कुल अपवाह क्षेत्र में लूनी नदी का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए देखते हैं 8.23%। ऑप्शन बी है अपने 10.41%। ऑप्शन सी है 12.41% और ऑप्शन डी है अपना 15.25%। साथियों, आपको बताना है कि राजस्थान में नदियों के कुल अपवाह क्षेत्र में से लूनी नदी का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, 10.40% जो क्षेत्र है जो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र माना जाता है। राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। देखते हैं साथियों, इसके बाद व्याख्या देख लेते हैं। 10 जो अपना 40% है, जो राजस्थान की नदियों में कुल अपवाह क्षेत्र में से लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र जो 34,866 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 10.40% क्षेत्र आता है। राइट आंसर अपना साथियों 40% हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। देखिए कि व्याख्या आयुर्वेद 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है वो कौन सा है। ऑप्शन ए जवाई नदी, बी ऑप्शन अपने साबरमती नदी, सी ऑप्शन अपने सूकड़ी तथा खारी नदी और डी ऑप्शन अपने बनास नदी। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, उस जो अपने व्याख्याता परीक्षा हुई थी वो आयुर्वेद 2021 के अंदर, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन बनास नदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, व्याख्या देख लेते हैं इसके बाद में। जो बनास नदी है साथियों, जो बनास नदी का अपवाह क्षेत्र 33,760 वर्ग किलोमीटर है तथा सूकड़ी तथा खारी नदियों का अपवाह क्षेत्र 22,672 किलोमीटर है। चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र की बात कर लेते हैं साथियों, जो 72,032 किलोमीटर जो कि 20.90% माना जाता है। इसके बाद में लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं, जो 34,866 किलोमीटर जो 10.40% क्षेत्र है। और बनास नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें साथियों, तो 33,760 किलोमीटर जो 9.8% क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में माही नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं, जो 61,551 किलोमीटर जो कि 4.8% क्षेत्र आता है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों सूकड़ी तथा खारी नदियों का अपवाह क्षेत्र की, जो 22,672 किलोमीटर जो कि 6.7% क्षेत्र आता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं साथियों जो जवाई नदी का अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं, जो 8,886 किलोमीटर जो कि 2.6% अपना हिस्सा रखता है। इसके बाद में बात करते हैं साबरमती नदी का अपवाह क्षेत्र की, जो 3,288 किलोमीटर जो कि 1% अपवाह क्षेत्र अपना पास रखता है। इस प्रकार राइट आंसर हो गए साथियों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राजस्थान में कौन सी नदी का सर्वाधिक नदी
बेसिन क्षेत्र माना जाता है। मित्रों आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सी नदी का सर्वाधिक नदी बेसिन क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन देखते हैं बनास नदी, बी ऑप्शन अपना लूनी नदी, सी ऑप्शन चंबल नदी और डी ऑप्शन अपना माही नदी। मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन लूनी नदी का जो बेसिन है वो सर्वाधिक माना जाता है। तो राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। अब साथियों एक्सप्लेन देखते हैं इसकी। जो लूनी नदी है साथियों, देखिए कि राजस्थान की लूनी नदी जो कि घाटी में सर्वाधिक संख्या में उप घाटियां हैं, अतः सर्वाधिक नदी बेसिन क्षेत्र जो कि 69,302 वर्ग किलोमीटर या फिर भू क्षेत्र लूनी नदी का माना जाता है। बात करते हैं लूनी नदी जो बेसिन क्षेत्र है जो 69,302 किलोमीटर, जो 20% क्षेत्र अपना लूनी नदी बेसिन में रखता है। और बनास नदी की बात करते हैं, जो बनास नदी की बेसिन क्षेत्र जो है साथियों जो 47,060 किलोमीटर, जो कि 13% क्षेत्र अपना हिस्सा रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों चंबल नदी की। जो चंबल नदी का नदी बेसिन क्षेत्र है 31,243 किलोमीटर, जो कि 9% अपना भाग रखता है। बात करते हैं माही नदी के नदी बेसिन की, तो 16,611 किलोमीटर, जो कि 4.8% अपना बेसिन क्षेत्र हिस्सा रखता है। तो राइट आंसर हो ही गया साथियों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो RS 1992 में जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। मित्रों आपको बताना है कि राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। जो RS 1992 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन देखते हैं चंबल नदी, बी ऑप्शन अपना लूनी नदी, सी ऑप्शन बनास नदी और डी ऑप्शन अपना माही नदी। मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, सी ऑप्शन बनास नदी जो है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। इसके बाद में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब देख लेते हैं एक्सप्लेन। बात करते हैं मित्रों बनास नदी के बारे में। जो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल 965 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास जो कि 512 किलोमीटर है। इसे वर्णासा नदी, वशिष्ठ नदी और वन की आशा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन मित्रों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मित्रों, जो एग्जाम JIN की इलेक्ट्रिकल 2016 के अंदर हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए देखते हैं कांतली नदी, चंबल, लूणी और बनास। ऑप्शन बी चंबल, लूणी, बनास और कांतली। ऑप्शन सी है लूणी, बनास, कांतली, चंबल और ऑप्शन डी है अपने बनास, कांतली और चंबल और लूणी। इस प्रकार 13 के अंदर राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन जो कांतली, चंबल और लूनी और बनास जो है राजस्थान में नदियों की दृष्टि से, भूगर्भ की दृष्टि से जो अपने आरोही क्रम की नदियां हैं उनमें कांतली, चंबल और लूनी और बनास है। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा साथियों। इसके बाद में अगला देखते हैं व्याख्या। देखिए साथियों, जो अपनी कांतली नदी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कांतली नदी, चंबल नदी और लूनी और बनास नदी जो अपना है आरोही क्रम सही है, जिसमें बनास का 512 किलोमीटर, लूनी 330 किलोमीटर, चंबल का 322 किलोमीटर और कांतली नदी का 100 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। इस प्रकार राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही शानदार का गजब का और क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं बनास नदी, बी ऑप्शन चंबल नदी, सी ऑप्शन अपने लूनी नदी और डी ऑप्शन अपने माही नदी। मित्रों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन चंबल नदी जो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। व्याख्या देख लेते हैं साथियों इसकी। राइट आंसर अपना चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो चंबल 1051 किलोमीटर है, जबकि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी को 512 किलोमीटर क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर अपना बी ऑप्शन साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी कौन सी है। मित्रों आपको बताना है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए देखते हैं कांकनी नदी, बी ऑप्शन है कांतली नदी, सी ऑप्शन है मेथा नदी और डी ऑप्शन अपने रूपारेल नदी। इस प्रकार 15 के अंदर राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन कांकनी जो है आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी
मानी गई है। ये ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए साथियों, कांकनी नदी के बारे में। कांकनी जो कि इसको कांकनेई है, जैसलमेर में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो 17 किलोमीटर बहती है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी घग्गर जो 465 किलोमीटर बहती है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कांकनी नदी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही युग्म कौन सा है। साथियों आपको बताना है कि कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए देखते हैं लूनी और साबरमती, बी ऑप्शन अपने लूनी पश्चिमी बनास, और सी ऑप्शन अपने लूनी और माही, और डी ऑप्शन अपने साबरमती और माही। साथियों आपको बताना है कि कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही युग्म कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन लूनी और बनास जो है अपने कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही युग्म माना गया है। देखते हैं साथियों इसके बाद व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जो अपने लूनी जो नदी है, लूनी जो पश्चिमी बनास नदी जो कि अरब सागर अपुहा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को लूनी और पश्चिमी बनास, और बी में है अपने 2 में खंबाती खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ साबरमती और माही मानी गई है। इस प्रकार राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आदि खारी और आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है। साथियों आपको बताना है कि आदि खारी और आदि मीठी नदी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं चंबल नदी, बी ऑप्शन लूनी नदी, सी ऑप्शन बनास नदी, डी ऑप्शन अपनी बाणगंगा नदी। तो 17 के अंदर राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन लूनी नदी जो है आदि खारी और आदि मीठी नदी की श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसकी व्याख्या देख लेते साथियों। जो अपने लूनी नदी है साथियों, देखिए लूनी नदी के बारे में कि लूनी नदी का पानी जो कि बालोतरा बाड़मेर तक मीठा बाद में खारा होने के कारण इसे आदि खारी और आदि मीठी नदी कहते हैं। इसे मरुस्थल की गंगा का नाम से भी जाना जाता है। साथियों राइट आंसर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। देखिए, कालिदास ने किस नदी को अंत सलीला का कहा है। मित्रों आपको बताना है कि कालिदास ने किस नदी को अंत सलीला कहा था। ऑप्शन देखते हैं माही नदी, बी ऑप्शन चंबल नदी, सी ऑप्शन बनास नदी, और डी ऑप्शन अपनी लूनी नदी। तो 18 के अंदर राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, लूनी नदी जो है उसको अंत सलीला के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं एक्सप्लेन साथियों इसकी। जो लूनी नदी है, लूनी नदी के अन्य उपनाम देखिए साथियों कि लवणवती भी इसको जाना जाता है, सागरमती, रेल या नाड़ा जालोर में इसे जाना जाता है। मीठी और खारी नदी, मरुस्थल की गंगा और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी के रूप में लूनी नदी को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजस्थान में जो सरदार संबंध परियोजना किस नदी से संबंधित मानी जाती है। मित्रों आपको बताना है कि सरदार संबंध परियोजना किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन है देखते हैं माही नदी, बी ऑप्शन लूनी नदी, सी ऑप्शन अपने चंबल नदी, और डी ऑप्शन अपनी बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर राइट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन लूनी नदी जो है अपने सरदार संबंध परियोजना सा लूनी नदी से संबंध माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। इसके बाद में व्याख्या देख लेते हैं साथियों। जो इसकी लूनी नदी के संबंध में, जो सरदार संबंध परियोजना लूनी नदी से संबंधित हैं, जबकि सरदार संबंध झील पानी जिले में पाली जो जिला है उसमें स्थित है, जिसमें लूनी की सहायक सूकड़ी जो कि नदी आकर गिरती है। इस प्रकार राइट आंसर अपना बी ऑप्शन लूनी नदी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जेल प्रहरी 2018 के अंदर एग्जाम हुई थी, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कि चंद्रभागा एवं कोठारी जो नदियाँ हैं किस अफवाह तंत्र का भाग मानी जाती है। मित्रों आपको बताना है कि जो चंद्रभागा एवं कोठारी जो नदी है अफवाह तंत्र का कौन सा भाग माना गया है। जो जेल प्रहरी 2018 के अंदर एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये पूछा गया है। ऑप्शन ए देखते हैं खंबात की खाड़ी का अफवाह तंत्र, ऑप्शन बी है आंतरिक अफवाह तंत्र, ऑप्शन सी है अपने कच्छ की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र जो माना गया है। इसके बाद में इसकी व्याख्या देख लेते साथियों। जो अपने बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है साथियों, चंद्रभागा और कोठारी नदी बनास की सहायक नदियां हैं, और बनास आगे जाकर चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर डी ऑप्शन।
हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि लूनी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए बांडी, बी ऑप्शन अपने जवाई, सी ऑप्शन सोकड़ी, डी ऑप्शन अपने पश्चिमी बनास है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर राइट आंसर साथियों डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन पश्चिमी बनास अपना राइट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 22 बताना है साथियों कि चंबल नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए देखते हैं जनापाव की पहाड़ी, ऑप्शन बी है अपने महंद झील और ऑप्शन सी है देवास और ऑप्शन डी है अपने खमनोर की पहाड़ी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन जनापाव की पहाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि सोम नदी जो है किसकी सहायक नदी मानी गई है। मित्रों आपको बताना है कि जो सोम नदी है किसकी सहायक नदी मानी गई है। ऑप्शन ए देखते हैं माही नदी, ऑप्शन बी है जाखम नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी और ऑप्शन डी है अपने बनास नदी। इस प्रकार सोम नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है। तो इसमें 23 में राइट आंसर देख लेते साथियों। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कौन सी नदी आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। साथियों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो आयड़ नदी के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए कोठारी नदी, बी ऑप्शन बेडस नदी, सी ऑप्शन बांडी नदी और डी ऑप्शन अपने सोकड़ी नदी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर राइट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, आयड़ नदी के उपनाम से जो अपनी बेडस नदी है उसको जाना जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। मित्रों क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए देखते हैं माही नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी और ऑप्शन डी है अपने खारी नदी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन माही नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी मानी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। साथियों आज की इस वीडियो के अंदर हम जो 45 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान की नदियों से संबंधित देखने वाले हैं, या फिर आज का ये 26वां क्वेश्चन चल रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजस्थान में 12मासी नदी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं चंबल नदी, बी ऑप्शन लूनी नदी, सी ऑप्शन अपनी माही नदी और डी ऑप्शन अपनी बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर राइट आंसर साथियों ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, चंबल नदी जो है राजस्थान में 12मासी नदी की श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां देखने को मिलती है। क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों। देखिए कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां देखने को मिलती है। ऑप्शन है जयपुर संभाग, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन अपने कोटा और डी ऑप्शन अपने उदयपुर संभाग। तो 27 के अंदर राइट आंसर साथियों सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां देखने को मिलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि चूलिया जलप्रपात जो है किस नदी से बनता है। मित्रों आपको बताना है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है। ऑप्शन देखते हैं बनास नदी, बी ऑप्शन चंबल नदी, सी ऑप्शन माही नदी और डी ऑप्शन अपने लूनी नदी। इस प्रकार आपको बताना था कि चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है। तो अपने राइट आंसर देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर जो अपने बी ऑप्शन चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात देखने को मिलता है। राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। खंभात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी इनमें से कौन सी है। साथियों आपको बताना है कि खंभात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं माही नदी, बी ऑप्शन अपनी बनास नदी, सी ऑप्शन अपने चंबल नदी, सी डी ऑप्शन अपने लूनी नदी। इस प्रकार आपको बताना था साथियों कि खंभात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी इनमें से कौन सी है। तो 29 के अंदर राइट आंसर देख लेते साथियों, जो अपना ए ऑप्शन है। जी हाँ साथियों, माही नदी जो है खंभात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी मानी गई है। राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। साथियों आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। ऑप्शन ए देखते हैं चंबल नदी, बी ऑप्शन अपने माही नदी, सी ऑप्शन अपने बनास नदी और डी ऑप्शन अपने लूनी नदी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर राइट आंसर साथियों ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन चंबल नदी जो है राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। ए ऑप्शन चंबल नदी हो जाएगा साथियों राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए मित्रों कि राजस्थान में जो बेडस नदी निकलती है कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए देखते हैं गोगुंदा की पहाड़ियों से, ऑप्शन बी है अपने खमनोर की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी है नाग पहाड़ से और ऑप्शन डी है अपने जनापाव की पहाड़ियों से। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बताना था कि बेडस नदी निकलती है, तो 31 के अंदर राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन गोगुंदा की पहाड़ियों से जो अपने बेडस नदी निकलती है, बेडस नदी राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन गोगुंदा की पहाड़ियों से, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए मित्रों कि माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है। साथियों आपको बताना है कि माधव सागर बांध किस जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए देखते हैं टोंक, ऑप्शन बी है अपने कोटा, ऑप्शन सी है अपने दौसा और ऑप्शन डी है अपने चूरू के अंदर। साथियों आपको बताना है कि माधव सागर बांध किस जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, दौसा के अंदर जो अपने माधव सागर बांध जो है देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर। इसके बाद में आगे देखते हैं साथियों जो अपने क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मोरेल बांध किस जिले में स्थित है। साथियों आपको बताना है कि मोरेल का बांध जो है किस जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए देखते हैं सवाई माधोपुर, बी ऑप्शन अपने बीकानेर, ऑप्शन सी है टोंक और ऑप्शन डी है अपने पाली। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है कि मोरेल बांध किस जिले में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर राइट आंसर देख लेते साथियों ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, सवाई माधोपुर के अंदर अपने मोरेल बांध देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि गजनेर जो सूर सागर किस जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए देखते हैं जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है अपने पाली। तो 34 के अंदर राइट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन बीकानेर के अंदर गजनेर सूर सागर देखने को मिलता है, ऑप्शन सी राइट आंसर बीकानेर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए मित्रों जो अपने कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए चंबल नदी को, ऑप्शन बी है माही नदी, ऑप्शन सी है बनास नदी और ऑप्शन डी है अपने कांकनी नदी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, जो कामधेनु नदी है अपने चंबल नदी को कहा जाता है, तो राइट आंसर अपना चंबल नदी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। पूर्णत राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए देखते हैं चंबल नदी, ऑप्शन बी काली सिंध नदी, ऑप्शन सी है माही नदी और ऑप्शन डी है अपने बनास नदी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर राइट आंसर साथियों अपना हो जाएगा डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन जो अपनी बनास नदी है जो पूर्णत राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ओम सोम नदी, बी ऑप्शन माही नदी, ऑप्शन सी है जाखम नदी, ऑप्शन डी है अपनी गंभीरी नदी। तो 37 के अंदर राइट आंसर साथियों देख लेते हैं जो अपनी बी ऑप्शन है। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन माही नदी जो है उस पर बजाज सागर बांध देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए देखते हैं सोम नदी, ऑप्शन बी जाखम नदी, ऑप्शन सी है बनास नदी, ऑप्शन डी है अपने लूनी नदी। तो साथियों आपको बताना है कि मारवाड़ की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन, लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। कोठारी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है। साथियों आपको बताना है कि कोठारी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए देखते हैं गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन बी है अपने राजसमंद, ऑप्शन डी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है अपने पाली। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 में आपको बताना था साथियों कि कोठारी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर 39 के अंदर बी ऑप्शन राजसमंद हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 देखिए कि परचा बावड़ी स्थित है। साथियों सिरोही के अंदर, पाली, सी ऑप्शन रामदेवरा, डी ऑप्शन अपने राजसमंद। तो साथियों आपको बताना है कि परचा बावड़ी स्थित है। तो 40 में राइट आंसर है सी ऑप्शन रामदेवरा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए चूलिया जलप्रपात, ऑप्शन बी है जोग जलप्रपात,
ऑप्शन सी है झेलम जलप्रपात और ऑप्शन डी है अपने आना जलप्रपात। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन जूलिया जलप्रपात जो राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात माना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। वराह जो कि लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन ए रूपारेल, ऑप्शन बी है अपने पार्वती, ऑप्शन सी है मोरेल और ऑप्शन डी है अपने गंभीरी नदी। तो 42 के अंदर राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन रूपारेल नदी को माना गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर साथियों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। जाखम नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है उदयपुर, सी ऑप्शन भीलवाड़ा और डी ऑप्शन अपने पाली। साथियों आपको बताना है कि जाखम नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है। तो 43 में राइट आंसर ए ऑप्शन प्रतापगढ़ जो अपने क्षेत्र है उसके अंदर जाखम नदी का उद्गम स्थल माना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राज्य में सर्वाधिक भीड़ किस नदी क्षेत्र में माना गया है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी है बनास नदी, ऑप्शन सी है चंबा नदी और ऑप्शन डी है अपनी काली सिंध नदी। तो साथियों आपको बताना है कि राज्य में सर्वाधिक भीड़ जो है किस नदी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। तो राइट आंसर 44 के अंदर सी ऑप्शन बनास नदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी, बी ऑप्शन अपने कोटा और डी ऑप्शन अपने बारा और डी ऑप्शन अपने सी ऑप्शन बारा और डी ऑप्शन झालावाड़। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताना है कि जिगजैग जो बांध है किस जिले में स्थित है। तो 45 में राइट आंसर अपना ए ऑप्शन बूंदी। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन बूंदी राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों जो आज की राजस्थान नदियों से संबंधित 45 क्वेश्चन तो उनको हमने कंप्लीट देख लिया। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। आज के लिए इतना ही।